नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं, शनि की वक्रीय चाल की बात करते हैं। नवंबर तक वक्रीय रहेंगे। कन्या राशि वालों को कहाँ संभलना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें बेझिझक करनी है, कौन सी चीज़ों के ऊपर एकदम कंट्रोलिंग लगा देनी है, ताकि नवंबर तक का जो पीरियड है वो आपका अच्छा और बेहतर हो सके। बेहतर भी तो हम ही करते हैं ना अपनी चीज़ों को, खराब भी तो करने में कहीं ना कहीं भागीदारी तो हो जाती है। अब कई बार चीज़ें अपने आप खराब हो जाती, कई बार चीज़ें थोड़ी सी खराब होती है, लेकिन उसको सोच सोच के उसको इतना ज़्यादा खराब कर देते हैं, ठीक ही नहीं होती फिर। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज पे कंट्रोलिंग कीजिएगा। छठे भाव में ये वक्रीय होंगे, सिक्स्थ हाउस में ये वक्रीय होंगे, और आपकी राशि से पंचम और छठे के स्वामी है, षष्टम के भी स्वामी है, पंचमेश भी है, षष्टेश भी है शनिदेव। तीसरी दृष्टि सीधा सीधा पड़ रही है आपके अष्टम भाव के ऊपर। सातवीं दृष्टि आपकी राशि से 12वें भाव के ऊपर। दसवीं दृष्टि आपकी राशि से आपके तृतीय भाव के ऊपर। तो तृतीय भाव 12th हाउस, 12वां द्वादश भाव, और 7 के साथ छठे भाव का तो संबंध है ही है, अष्टम का भी संबंध बन रहा है, 8वां भाव भी, तीसरा भाव भी, 12वां भाव भी। चलिए क्या कहता है, कहाँ आपको ध्यान रखना है ज़्यादा। अच्छे काम होने वाले भी हैं आपके, अचानक सडनली प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं आपके। देखिए कितनी अच्छी बात बता दी ना उन्होंने आपको। शनिदेव ने चाहे रेट्रो चले सीधे चले, आपको तो फायदा दे ही रहे हैं, तो रेट्रो में भी आपको फायदा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ चूक कहाँ होगी, यहाँ चूक मालूम है कहाँ करेंगे आप। प्रमोशन मिलेगी आपको, ये आपके प्रमोशन है। नहीं, हम तो ज़्यादा डिजर्व करते थे, कुछ बड़ा मिलना चाहिए था। सर इतना नहीं जी, हम इतने साल से यहाँ बैठे। देखिए कि हम सिस्टम से हटने का प्रयास करते हैं। अब क्यों हटने का प्रयास करेंगे? किसी की बात सुन के, अरे आप तो इससे ज़्यादा डिजर्व करते थे, आप एक बार बात कर लो जा करके। यानी आप इतने बड़े नज़रों के घेरे में आ जाएंगे ना सीनियर के, कि अच्छा ये बदतमीजी करता है, चलिए ये इतने भी लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए अच्छी आती आती चीज़ को नुकसान की तरफ ले जाएंगे। थोड़ा सा संभल करके, कुछ मिला है तो उसका आनंद लीजिए, जो नहीं है उसके पीछे बेवजह भागने से नुकसान होता है। तो जो है उसका आनंद लेने का प्रयास कीजिएगा। अपने सीनियर्स के साथ थोड़े से अच्छे संबंध बना करके रखिए। हमने कहा ना, सीनियर की नज़र में बुरे मत बनिएगा। किसके कहने से? आपके जूनियर के कहने से। शनि है ना, तो आपके नीचे जो लोग हैं उनके कारक माने जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपने बात को थोड़ा सा सुन लीजिए, करिए अपने मन की। बिजनेस वालों के लिए कुछ खास फायदा मिलने वाला है। अगर कोई आप डील करने वाले थे, पुरानी पेंडिंग थी, नहीं कर पा रहे थे, अब वो डील आपकी सफल हो सकती है। तो आपको एक अच्छा फायदा मिल सकता है बिजनेस से। लेकिन भागदौड़ भी रहेगी, साइमल्टेनियसली भागदौड़। कोई भी काम बैठ के थोड़ी ना हो जाता है, तो भागना तो पड़ेगा ना आपको। अगर आप कहीं भी किसी भी काम के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो काम हमारे हाथ में आ जाए, क्या घर बैठे बैठे आ जाएगा क्या? तो जाएंगे ना, एफर्ट्स करेंगे, तो थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, थोड़े से और करने पड़ सकते हैं, बट काम मिलेगा आपको। स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा। हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस, वो भी सडनली, कुछ अचानक, बट कुछ बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, बट हाँ कुछ होने की संभावनाएं हैं। बुरी आदतें, अब देखिए यहाँ दिक्कत है, आपकी कुछ बुरी आदतें आपकी सेहत खराब कर सकती है। जैसे कुछ खाने का शौकीन इंसान इतना खा लेगा कि एक्सेस खा लेगा उस चीज़ को, पता है ये चीज़ नुकसान कर रही है या करेगी, उसके बावजूद आप ले रहे हैं वो सब चीज़ों को, तो नुकसान तो करेगी ना। फिर कहाँ नुकसान रुक सकता है? और शनि के रेट्रो में ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। शनि रेट्रो चाल में चल रहे हैं तो ऐसी हरकतें भी व्यक्ति खुद ज़्यादा करता है, और अपनी स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी तकलीफ के घेरे में ले आता है। तो ध्यान रखना है,
बचना है आपको, अपनी हेल्थ खराब नहीं होने देनी है। प्यार को लेकर के कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या क्रिएट जरूर कर देंगे। अब कई बार क्या होता है कि सामने वाला बहुत अच्छे तरीके से कोई बात आपसे पूछता है, आपका माइंड में उस समय कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, आप उसका रिएक्शन बहुत गलत दे देते हैं। तुमने पूछा कैसे ऐसे? अरे भाई मैंने तो साधारणली पूछा कुछ है, पर पूछा क्यों? बता, उस बात को बढ़ाना है, अभी क्यों पूछा? पहले बात नहीं थी तो अभी क्यों कर ली? यानी उस बात को इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करते हुए आप उस व्यक्ति को जानबूझ करके गुस्सा चढ़ा देंगे तो बात बिगड़ गई ना। किसने बिगाड़ी? उन्होंने तो साधारण थे आपको एक चीज़ पूछी थी। कोशिश कीजिएगा, रिश्तों में एक बार एक धागा टूटता है ना तो उसे जुड़ने में गांठ लगती है, याद रखिएगा। तो कोशिश कीजिएगा, अगर ये छोटी बात है तो उसे टूटने मत दीजिए उस धागे को। ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है, यही आपके लिए बहुत बड़ा उपाय भी है प्यार करने वालों के लिए। शनिवार के दिन आपने कौन सा उपाय करना है? कांसे की एक कटोरी लीजिएगा, कटोरी में सरसों के तेल को भरिएगा, चेहरा देख करके वो किसी को भी डोनेट कर दीजिए और साथ में कुछ दक्षिणा ज़रूर डोनेट कीजिए। हो सके तो कुछ अन्न खाने की चीज़ें भी डोनेट कीजिएगा। ये हर शनिवार को उपाय कीजिएगा और यकीन मानिए आपकी खुद की एनर्जी इतनी क्लीन होगी कि सामने वाले के ऊपर आपको डाउट आएगा ही नहीं। क्योंकि जब सामने वाले पे डाउट होता है, हमारी एनर्जी ख़राब होती है तो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। अपनी एनर्जी भी अच्छी रखिए, सामने वाले को भी समझने का प्रयास कीजिए ताकि आप चीज़ों को संभाल पाएँ, सिचुएशंस को संभाल पाएँ और अपने स्मूथली अपनी लाइफ को जी सकें। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अगर पिछली कुछ वीडियो नहीं देखी है वो भी ज़रूर देखिएगा। आपके घर में और सदस्य भी होंगे जिनकी राशि हो सकती है मेष हो, वृष हो, मिथुन हो, कर्क हो, सिंह हो, वो ऑलरेडी हम वीडियो डाल चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे वर्गों तक पहुँच गए थे, कन्या तक पहुँच गए थे। अगली राशि हमारी होगी तुला यानी लिब्रा। तो लिब्रा के लिए करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।